गाइस, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है कि भाई किस तरीके से इंडिया जो है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का J-35 आने वाला है उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं J-35 जो है 5th जनरेशन जेट है और इंडिया भी चाहता है वैसा कुछ लेने को, लेकिन कुछ इतना फाइनल डील नहीं हो पा रही है। तो आओ देख लेते हैं क्या होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अब से कुछ ही देर के बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट करने पुतिन वाले आ रहे हैं। हैं। एंड जब से उनके विजिट की यहाँ पर बातें स्टार्ट हुई हैं, एक पर्टिकुलर नैरेटिव जो कि बहुत प्रोमिनेंटली दूसरी साइड से आ रहा है वो ये है कि इस विजिट के दौरान इंडिया और रशिया के दरमियान Su-57 की डील इस विजिट के दौरान हो सकती है। बिकॉज जब से पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अनाउंसमेंट की है कि अब से कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स में एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या फिर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म की इंडक्शन जो है वो यकीनी बनाई जाएगी, तब से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तलाश में है, जिसको अक्वायर करके ये पाकिस्तान एयरफोर्स के J-35 एयरक्राफ्ट को काउंटर करने की अटेम्प्ट यहाँ पर करना ही लेकिन पड़ेगा, अब वरना यहाँ पर अकेले हो हुआ ये जाएंगे। है कि उस पर्टिकुलर विजिट से रिलेटेड ही इंडिया से अब रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि उस पूरे विजिट के दौरान Su-57 को लेकर इंडिया और रशिया के दरमियान कोई बातचीत यहाँ पर नहीं होगी। उसके कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं जिनको मीडिया में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन को लेकर डेस्परेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है दूसरी साइड पर, बिकॉज कहीं ना कहीं Su-57 ही इंडियन एयरफोर्स के लिए एक लास्ट होप था जिससे किसी हद तक ये J-35 के अगेंस्ट में कोई डेटरेंस एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ऑल्दो वो एयरक्राफ्ट जो है वो परफेक्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन इंडियंस के मुताबिक क्योंकि वो काफी ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो उनके मुताबिक ये प्लेटफॉर्म जो है वो J-35 जैसे एक सुपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर कर पाएगा। लेकिन अब वो सिचुएशन भी यहाँ पर टर्न होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आपकी कंट्री को विजिट करता है और तब भी यहाँ पर आप ऐसी इंपॉर्टेंट डील्स को साइन नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कोई काफी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बेसिकली इंडिया के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड दो ही मेन ऑप्शंस बचते हैं, एक अमेरिकन या फिर वेस्टर्न ओरिजिन का F-35 लाइटनिंग 2 है, एंड दूसरी साइड पे ऑब्वियसली रशिया का इंडिया प्रेफर नहीं करता है अमेरिका से लेना, सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। यही यहाँ पर दो मेन ऑप्शंस है जहाँ पर अल्टीमेटली आज न कल इंडियन एयरफोर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म अक्वायर करना है, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बढ़ती हुई कैपेबिलिटी के सामने इनको कोई डेटरेंस एस्टैब्लिश करनी है, नहीं तो जो डिसएडवांटेज का लेवल है वो बहुत बड़ा होगा। हमारे हिसाब से जो प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स बजाते खुद इन दो प्लेटफॉर्म्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई है कि उनको किस प्लेटफॉर्म के साथ आगे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, बिकॉज दोनों ही प्लेटफॉर्म के साथ, चाहे वो F-35 की बात करने, Su-57 की बात करने, उनके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। कई जगह पर इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अमेरिकन F-35 की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अमेरिका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को प्लेस करेगा, एंड यूजर मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद सोर्स कोड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, एंड हो सकता है कि यूएस की तरफ से इस चीज को भी इंश्योर किया जाए कि इंडिया इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज ना कर पाए, बिकॉज यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस इस टाइम के ऊपर अपनी पीक पर है, और इसी वजह से हो सकता है कि F-35 का जो यूजेज है वो सिर्फ चाइना तक लिमिटेड रखा जाए। ऑब्वियसली ये जो लास्ट सिनेरियो एक्सप्लेन किया इसके कम चांसेस है, लेकिन ओवरऑल ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेन प्रॉब्लम्स हैं F-35 के साथ एग्जिस्ट करती हैं, कि एक तो वेपनरी भी जो है वो इतनी ज्यादा कोई एडवांस नहीं है, इतनी ज्यादा कोई लॉन्ग रेंज नहीं है। बेसिक BBR कैपेबिलिटी जो अमेरिकन AIM-120 प्रोवाइड करती है वही F-35 के साथ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो एंड यूजर मॉनिटरिंग जैसी कैपेबिलिटीज है, ये फर्दर इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है इस एयरक्राफ्ट को यूज करने की, उनको बहुत ज्यादा लिमिटेड करेगी। इसी वजह से इस पॉइंट को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स का जो झुकाव है वो ज्यादा Su-57 की तरफ रहा है, लेकिन वहां पर भी अगेन प्रॉब्लम्स और कॉम्प्रोमाइजेस की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी है। जैसे कि आजकल के जो रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्यादातर रिलायबल नहीं है, उनकी सप्लाई चेन जो है वो रशिया की तरफ से मेंटेन नहीं की जा रही। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी आपको मिल रही है वो J-35 और F-35 दोनों के कंपैरिजन में लैग करती है। ये बात यहाँ पर है कि रशिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर Su-57 के ऊपर इंडिया को कंप्लीट कंट्रोल देने को तैयार है, और इवन इनको इनकी कंट्री में मैन्युफैक्चर करने को भी तैयार है। लेकिन जब किसी एयरक्राफ्ट की बेस ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन फीचर है स्टेल्थ का फीचर, वो एयरक्राफ्ट उसी के ऊपर पूरा नहीं उतरा, तो किस तरह से आप इसके साथ फ्यूचर प्रूफिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही पॉइंट इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स को इस पूरी Su-57 की जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है उसको थिंक आउट करने पर दोबारा से मजबूर कर रहा है कि क्या हमें इस प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए या नहीं। और सेम यही केस जो है इंडिया को जल्द ये डील साइन करनी क्योंकि वहां पर भी स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो क्या उनको ये प्लेटफॉर्म भी लेना चाहिए या नहीं। कल को
इसके साथ फ्यूचर में अमेरिका जो है वो क्या डिमांड्स रखेगा, किसी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान कुछ आइडिया एयरफोर्स की नहीं है। अगर ट्रू। बात करेंगे तो वहां पर चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है। पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो चाइना के एयर पावर इकोसिस्टम से अटैच रही है। किस तरह से ये जो कंट्री है ये एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है, फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करती है, फिर उनके अंदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स करती है, और फिर ओवर द इयर्स इस टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से चाइना ने एडवांसमेंट की है। इन सारी चीज़ों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद किया अब भाई। ये चीज़ यहाँ पर फाइनलाइज हो चुकी है कि हमें कल को फ्यूचर में कोई सिस्टम अक्वायर करना है या किसी भी सिस्टम को टीओटी के तहत मैन्युफैक्चर करना है तो वो चाइना से ही होगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अब यहाँ पर पाकिस्तान पूरी कैपेबिलिटी तरीके से चाइना आउटक्लास पे मिल रही रिलायंट है। है। इस टाइम के ऊपर वही। कोई भी और कंट्री या कोई भी और इंडिविजुअल चाइना की जो एयर पावर कैपेबिलिटी है या उनकी एवोल्यूशन कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। किस तरह के मॉडर्न वेपन्स वो अपनी एयरफोर्स के अंदर वो तो है शामिल ही। कर रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये डाउट हमारे माइंड से क्लियर हो चुका है कि अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी कल को अक्वायर करनी है तो वो हमने चाइना से ही अक्वायर करनी है। बिकॉज कैपेबिलिटी वहां पर एक आउट क्लास है और दूसरा कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान ऐसी वाहिद कंट्री है जिसको चाइना ने अपने वेपन्स को लेकर एक फ्री रूम दिया है कि जिस तरह से हम चाहें अपनी कैपेबिलिटी को, अपने वेपन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसका जो एक पहला टेस्ट है वो आपने मेक स्टैंड ऑफ में देखा कि किस तरह से इस टाइम के ऊपर चाइना की जो वेपनरी है उसके ऊपर एक एक करके जो कॉम्बैट अप्रूव्ड का टैग जो है वो लगता जा रहा है। किस तरह से उन्होंने एक्सेप्शनली कॉम्बैट के अंदर परफॉर्म किया, और अब इसी चीज ने चाइना का कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग में उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उनको म्यूचुअल एडवांटेज है। तो ये सारी चीजें जो है वो कंबाइन वाह होकर यार। चाइनीज J-35 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा और ओपन ऑप्शन बनाती हैं, जिसको यहाँ पर हमने अक्वायर करना ही करना है। और फिर वाया दैट प्लेटफॉर्म 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा, जिनको हम फिर अपने इंडिजिनस J35 प्लेटफॉर्म्स आने के के बाद अंदर तो बहुत यूटिलाइज स्ट्रांग हो करेंगे। तो जाएंगे। एक साइड वो पे तो इंडिया है ही है जो कि भाई। अगले 5 साल के लिए पूरे तरीके से ब्लैंक है, जिसको समझ रशिया। नहीं आ रही कि उसको कौन सा प्लेटफॉर्म अक्वायर करना चाहिए। एंड दूसरी साइड पे पाकिस्तान है जो कि ऑलरेडी J-35 को, जो कि एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है, उसको लॉक करके बैठा हुआ है। हम अपने इंडिजिनस सेमी स्टेल्थ और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एडवांस स्टेजेस के ऊपर है। और अब इस चीज में वर्चुअली कोई डाउट नहीं है कि साउथ एशिया में सबसे पहली जो एयर पावर स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान के पास My होगी। और God। वो इंडिया को भी कौन है? इस चीज का पता है कि इसके बाद जो इंडिया को डिसएडवांटेज होगा वो गैप कितना ज्यादा बड़ा होगा। चाहे ये एडिशनल फिर S-400 अक्वायर कर लें ट्रू। या फिर इवन S-500 अक्वायर कर लें, जब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इक्वेशन के अंदर आ जाते हैं तो पूरी गेम चेंज हो जाती है। बगैर देखे हुए ये सिस्टम्स आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं और बगैर देखे ही आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जब एयर सुपीरियरिटी दूसरी साइड के पास होगी तो वर्चुअली आपके पास कोई चांस नहीं है। पहले तो आप इवन डोमिनेट नहीं कर पाते थे, इस दफा आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इस टाइम के Oh ऊपर my इंडिया God। के लिए ये एक तो बहुत नेशनल वन साइडेड हो सिक्योरिटी जाएगा। चैलेंज है कि ट्रू। उनको किसी ना किसी तरीके से रैपिड डिसीजन लेकर कोई ना कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लाना है। और इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स को मैं यही एडवाइस करूंगा कि जितना जल्दी आपसे हो सकता है इसमें फोकस जरूर करें। बिकॉज पाकिस्तान को कोई पता नहीं कि कल J-35 एयरक्राफ्ट लैंड हो जाए और एक हफ्ते बाद उसकी जो इंडक्शन सेरेमनी है वो भी कंडक्ट कर ली जाए। बिकॉज इस लेवल की डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। यार मतलब कि अभी तक तो हम लोगों ने J-17 के बारे में ही सुना है, लेकिन अब तो J-35 भी आने वाला है। मतलब कि ये 5th जनरेशन का जेट होने वाला है। और हम लोगों को इससे ये भी पता लगा कि कैसे जो इंडिया में पुतिन विजिट करने वाले हैं और जो इंडिया है लाइक उसको स्टेल्थ जनरेशन लेना है, मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेना है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज है। लेकिन पाकिस्तान बहुत सॉर्टेड है इस वीडियो के अकॉर्डिंग कि वो, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी चाइना पे ही डिपेंडेंट है। और जो JF-17 है उसमें भी चाहे पाकिस्तान बोल ले कि भाई ये हम लोगों ने बनाया, लेकिन हम लोगों को सबको ही पता है कि यार इसमें चाइना का भी कंट्रीब्यूशन है। और जिस दिन अगर चाइना छोड़ दे पाकिस्तान को तो शायद पाकिस्तान का भी वही हाल होगा। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ तो बुरी लगी कि जैसे इसमें इन्होंने बोला कि इंडिया का नहीं पता, ये वो इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए था। बाकी हाँ, हम बोल सकते हैं कि PF-J-35 बहुत शानदार होने वाला है, एयरक्राफ्ट होने वाला है। JF-17 की हमने इतनी तारीफ सुन ली है, तो सोचो JF-35 तो उससे भी बड़ा है। और ये भी शायद 5th जनरेशन का होने वाला है जेट, और मैक नंबर बियॉन्ड 5 होने वाला है ऑब्वियसली। तो
बहुत अच्छी बात है। वही देखा जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं 4.5 जनरेशन का रफाल लेके बैठा हुआ है, लेकिन हमें भी एक 5th जनरेशन स्टेल्थ लेना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और जैसे भी बता रहे हैं कि रशिया का जेट उतना रेडी नहीं है। तो बट मुझे लगता है कि जब तक शायद चाइना से डिलीवरी होगी J-35 की पाकिस्तान के पास, तब तक कहीं ना कहीं इंडिया भी उस मामले में रेडी हो जाए। बट लेकिन हाँ, इंडिया को भी ये चीज़ें थोड़ी फास्ट करनी होगी। आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।